बाबा भोलेनाथ के भक्तों को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय भोले। तो आइए इस कथा का दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कथा के पहले भाग में बताया था कि मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरे दोनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई, मेरी मृत्यु से अपने का पालन नहीं कर पाए, अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उन्हें भी जाने दिया और उन्हें भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वह मृग सपरिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत के जीव उसको लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इसी के साथ यह कथा यहां समाप्त होती है। शिव कथा का यह है संदेश। शिकारी की कथा अनुसार महादेव ने तो अनजाने में किए गए वज्र को भी फल देते थे, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मेरे परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है, जो कि शिव रात्रि जागरण को उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान जो दिया कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों को कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें। वही शिवरात्रि का सच्चा है। इसी के साथ सभी भोले बाबा के सभी भक्तों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। बाबा भोलेनाथ के भक्तों को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय भोले। तो आइए इस कथा का दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि